साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज सुबह सुबह उठने से पहले कई सारी फ़ोन कॉल्स आई और जब उन कॉल के ऊपर बात की गई तो पता चला कि देश के अंदर एक नया घोटाला सामने आया जिसे नैक घोटाले का नाम दिया गया। साथियों, धीरे धीरे यह खबर आज पूरे देश के अंदर आग की तरीके से फैल चुकी कि हिंदुस्तान के अंदर नैक का घोटाला हुआ और जो नैक के अधिकारी है, जो नैक के चेयरमैन है, जो कोऑर्डिनेटर है और जो नैक कमेटी के दूसरे सदस्य है, कल सीबीआई ने उनके घरों पे छापा मारा। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 20 स्थान पे ये छापे मारे गए और नैक के जो चेयरमैन है और दूसरे जो सदस्य है उनकी जो है गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर इस तरीके से नैक के अधिकारियों के ऊपर जो आरोप लगे, और आरोप लगे क्या, मेरे ख्याल से ये तो सर्वविदित है कि जिस तरीके से नैक के अंदर ग्रेडिंग दी जाती है और उन ग्रेडिंग के पीछे जो पैसे का खेल है, जो पैसे का लेन देन है, ये सर्वविदित है। लेकिन आज इसका खुलासा देश के अंदर हुआ। सबसे पहले तो मैं बधाई दे रहा सीबीआई की टीम को और इसके पीछे जो भी लोग हैं भाई, उन सबको जो इस खुलासे का जो है आज पर्दाफाश हुआ। साथियों, मैं आपको बता दूं, कुछ साथियों को शायद ये नहीं पता होगा कि नैक का क्या मतलब है। अगर हम ये समझे कि नैक का मतलब क्या है, जो उच्च शिक्षा के अंदर जो शैक्षणिक संस्थान है, उन संस्थानों को ग्रेडिंग दी जाती है उनके मापदंड के आधार पर। और जहाँ तक ये ग्रेडिंग सिस्टम है तो नैक की 7 ग्रेडिंग है। आपको बताऊं, सबसे जो टॉप मोस्ट ग्रेडिंग है वो A++, इसके बाद A+, फिर A और ऐसे नीचे आते आते B++, B+, B, C और D। यानी कि अगर कोई शैक्षणिक संस्थान, आपने देखा होगा लिखा हुआ कि नैक एग्रीगेटेड वो है, तो वो A++ से लेकर C कैटेगरी तक उसको हम नैक एग्रीगेटेड मानेंगे और हम उस पर ये विश्वास करेंगे कि भाई हाँ, इस संस्थान के अंदर कुछ दम है। नैक की जो रेटिंग दी जाती है उसके लिए एक टीम विजिट करती है उस शैक्षणिक संस्थान के अंदर। शैक्षणिक संस्थान को अप्लाई करना होता है और वो टीम विजिट करती है। उससे पहले उस शैक्षणिक संस्थान के अंदर तैयारियां चलती है, क्योंकि नैक का जो एग्रीडेशन मिलेगा वो डाटा के आधार पर मिलेगा। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वे पैरामीटर्स उस शैक्षणिक संस्थान को कंप्लीट करने होते हैं और उन पैरामीटर्स के अंदर जब नैक की विजिट होती है तो कई महीनों पहले जबरदस्त कार्य नैक की अलग अलग टीम गठित की जाती है, जो वहाँ पे संस्थान के अंदर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। खास तौर से उसमें सारा हम जैसे शिक्षक समाज के लोग आते हैं, वो रात दिन उसके ऊपर काम करते हैं। और फिर नैक की टीम आती है। पूरे शैक्षणिक संस्थान के अंदर एक जबरदस्त माहौल होता है कि भाई नैक की टीम आई और पता चला कि जो टीम आती है वो पैसे का लेन देन करके नैक की रेटिंग देती है। ये बात डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी गंभीरता के साथ सभी लोगों के सामने कह रहा कि ये बात हर किसी को पता है कि नैक की रेटिंग देने में पैसों का जो लेन देन होता है, जो पैसों का खेला होता है। यानी कि यहाँ पे अगर किसी शैक्षणिक संस्थान को रेटिंग सपोज कम मिलनी चाहिए, पैसा देकर उसकी रेटिंग बढ़ाई जाती है, ये सबको पता है। मैं तो ग्रेटर नोएडा के अंदर काम कर रहा। ग्रेटर नोएडा तो एजुकेशन का हब है। जिस शैक्षणिक संस्थान को रेटिंग दी गई, उस शैक्षणिक संस्थान के अंदर जो मेरे भाई बहन, जो शिक्षक साथी काम कर रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक ये खबर सर्वविदित है। लेकिन इसका खुलासा जैसे ही आज हुआ, भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है तहलका मचा। एक शिक्षक नेता होने के नाते सुबह से मेरे पास भी कॉल आ रही। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार पुनः बधाई दे रहा सीबीआई और इसके पीछे जो भी लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से छापामारी हुई और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, भाई अपने आप में शर्मसार कर देने वाली घटना। और खास तौर से यहाँ मैं ये भी बात कहना चाह रहा कि अगर शैक्षणिक संस्थानों की रेटिंग, भाई आप इस तरीके से रेटिंग देंगे, कैसे काम चलेगा। भाई ये रेटिंग तो गुणवत्ता के आधार पर दी जाती है। अगर किसी संस्थान की गुणवत्ता सही है तो आप हाई रेटिंग देंगे और अगर गुणवत्ता कम है तो आप कम रेटिंग देंगे। और उसी गुणवत्ता के आधार पर जब छात्र छात्राएं एडमिशन लेने के लिए उस शैक्षणिक संस्थान में आते हैं तो वे कहीं ना कहीं आपकी रेटिंग
पर जो है भरोसा करते हैं, तो अगर आप पैसा लेके खराब संस्थान को अच्छी रेटिंग देंगे तो इसका मतलब है आप उन छात्र छात्राओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उनके अभिभावकों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप इस तरीके का भ्रष्टाचार शिक्षा के अंदर। और एक तरफ मैं तो सरकार को भी कह रहा, चूंकि नेक जो संस्था है कहीं ना कहीं इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ये तो यूजीसी के अंडर एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई थी 1994 से, तो इंडिपेंडेंट बॉडी, लेकिन सारा का सारा जो खेला हो रहा वो सरकार के अंदर। आप देखिए किस तरीके से ये भ्रष्टाचार हो रहा, और ये पैसा, ये किसी एक इंसान के पास पैसा नहीं जाता, ये तो ऊपर से नीचे तक ये तो बंदर बाट होती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो मैं मानता हूं हमारे शिक्षक वर्ग का, कि हम सभी शिक्षकों को ये सारी बातें पता होने के बावजूद आज हम खामोश है। आज डॉक्टर कुलदीप मलिक जैसा शिक्षक खुलेआम इस बात को बोल रहा, क्यों भाई एक डॉक्टर कुलदीप मलिक क्यों नहीं हर शैक्षणिक संस्थान में डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा होते और इस तरीके की आवाज बुलंद करते इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। अल्टीमेटली अगर ये नेक रैंकिंग का घोटाला हो रहा तो इस घोटाले का इफेक्ट सबसे ज्यादा हम शिक्षकों के ऊपर पड़ रहा, प्रबंधकों के ऊपर पड़ रहा। जरा प्रबंधक भी इस बात को सोचे कि अगर कोई प्रबंधक नेक अधिकारियों को घूस दे देगा, उनको पैसे दे देगा, उनको रिश्वत दे देगा, भले ही आप निम्न ग्रेड की रेटिंग के अंदर आते हो, आपको उच्च ग्रेड की जो है रेटिंग दे दी जाएगी, और अगर आप उच्च ग्रेड के अंदर आते हो तो आपको निम्न ग्रेड की जो है रेटिंग दी जाएगी। क्यों भाई, कैसा काम चलेगा? क्यों नहीं बोलते, क्यों खामोश हो? एक तरफ देश की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और भ्रष्टाचार के ऊपर हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और ऊपर से इस तरीके की संस्थाएं, नेक जैसी संस्थाएं जो शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही, उच्च शिक्षा में काम कर रही, वो उनके ऊपर इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप और इस तरीके से सीबीआई के रेड, और आप तो इस देश को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं। क्यों भाई, अलग अलग मंचों से कहता हूं, अगर शिक्षा क्षेत्र में आप सुधार नहीं कर पाएंगे, कल भी बजट पारित हुआ, उसमें भी हमने शिक्षा के बजट को देखा, आखिर सरकार, इस देश के नेता, इस देश के हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता आम जनता को कैसे बेवकूफ बनाते रहेंगे और कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे, ये भी कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। एक बार पुनः उस टीम को बधाई जिसने इस घोटाले का पर्दाफाश किया, इस तरीके की छापामारी हुई, कई लोगों को गिरफ्तार किया, नाम आ रहा। हमारे ग्रेटर नोएडा से भी एक जो है प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान के डायरेक्टर का भी इसमें नाम आ रहा। अपने आप में शर्मसार कर देने वाली घटनाएं। अरे शिक्षा क्षेत्र के अंदर इस तरीके के भेड़िया जो है शिक्षा क्षेत्र के अंदर पैदा होंगे, और कहीं ना कहीं वे हमारा शिक्षकों का, प्रबंधकों का शोषण करेंगे। कहीं ना कहीं इसमें अपने आप को सोचना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करता हूं, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर इंसान से, और खास तौर से मैं शिक्षकों से निवेदन करता हूं, एकजुट हो, ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऐसे घोटालों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। मैं पुनः कह रहा, एक डॉक्टर कुलदीप मलिक से काम नहीं चलेगा। हर संस्थान, शैक्षणिक संस्थान के अंदर हमें डॉक्टर कुलदीप मलिक बनाने पड़ेंगे, उनका सहयोग करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज। थैंक यू।